नमस्कार किसान साथियों, जब हम कोई भी फसल अपने खेतों में लगाने जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारी फसल में लागत कम लगे, समस्याएं कम आए और उत्पादन हमें ज्यादा मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसान भाई लागत ज्यादा लगा देते हैं, समस्याएं ज्यादा आती हैं और उत्पादन बहुत कम देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी खेती में समस्याएं आ रही हैं, लागत बढ़ती जा रही है और खेत की मिट्टी बंजर होती जा रही है। तो हमें इसको कैसे ठीक करना है, कैसे हम अपनी खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं, कैसे हम रासायनिक खेती को बंद करके प्राकृतिक खेती में आ सकते हैं, हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे कि एक हम सफल किसान बन पाएं और हमारी जो लागत है वो कम हो और उत्पादन हमारा बढ़े। तो आज की वीडियो में यह सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है और आज का वीडियो यदि कोई भी किसान भाई देखता है तो वह फार्मूले जो मैं बताने वाला हूं उनका प्रयोग यदि आप करेंगे तो निश्चित ही आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दो जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, प्राकृतिक खेती या गौ आधारित खेती हमें क्यों करना है, ये हम सब जान रहे हैं कि हमारी खेत की मिट्टी की जो हमने अपने हाथों से दुर्दशा की है उसको हम बंजर बनाते जा रहे हैं। तो उसको हमें ठीक करना है तो गौ आधारित खेती हमें करनी पड़ेगी और हमें रासायनिक खेती के चंगुल से निकलना है तो हमें गौ आधारित खेती करनी पड़ेगी। गौ आधारित खेती के सबसे अच्छे फार्मूले कौन से हैं जिनका प्रयोग करने से ही हमें अच्छे परिणाम मिले, और रासायनिक खेती करते हुए भी हम उन फार्मूले का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जो फार्मूले हम आपको बताने वाले हैं वो टीसीबीटी कृषि तकनीक के बेस्ट फार्मूले हैं जो गुरुजी श्री ताराचंद बेलजे जी ने अपनी 15 साल की तपस्या करके इनको बनाया है। काफी ज्यादा पावरफुल फार्मूले हैं। तो सबसे पहले फार्मूले की बात करें कि हमें रासायनिक खेती करते हुए अपनी खेती में प्राकृतिक खेती के फार्मूले का प्रयोग कैसे करना है, तो सबसे पहला फार्मूला है ऊर्जा जल का। यदि आप अपने खेतों में ऊर्जा जल का प्रयोग करते हैं तो आपकी खेत की मिट्टी की जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और खेत की मिट्टी एनर्जी वाली बन जाती है, ताकत देने वाली बन जाती है, जो फसलों को ग्रोथ भी कराती है, बढ़ाती भी है। और हमारी खेत की मिट्टी में जो नेगेटिव इकोलॉजी डेवलप हो गई है फंगस, वायरस, कीटों की, उसको भी यह खत्म करने में काफी ज्यादा फायदेमंद फार्मूला है। बात करें कि ऊर्जा जल हम कैसे बना सकते हैं तो सरल फार्मूला है 100 ग्राम फिटकरी लेना है, 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म लेना है, दोनों को मिक्स करना है, एक कपड़े में इसको बांधना है और यह पोटली को 200 लीटर पानी में डुबाना है और 12 से 24 घंटे रखना है। और हमें 1 एकड़ खेत में इसका स्प्रे जमीन में करना है या ड्रिप से आप जमीन में इसको चला सकते हैं। और यदि हम स्प्रे की बात करें, फसल पर इसका जो स्प्रे है वो 20% का स्प्रे होता है, तो हम डायरेक्टली फसल पे भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। और किसान साथियों, ऊर्जा जल की डिटेल्स जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप वहां से जाके देखें ऊर्जा जल क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना है और इसके रिजल्ट क्या है। ऊर्जा जल का जो फार्मूला है इसको हमें खेत में जुताई से पहले देना है और बुआई से पहले देना है। दूसरा जो फार्मूला है वो है सजीव जल। सजीव जल में सभी तरह के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। बात करें राइजोबियम है, एजोडाबैक्टर है, पीएसबी है, केएसबी है, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, बेबेरिया है। यह फंगस वायरस जो हैं वह सजीव जल में आ जाते हैं और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरान, मैग्नीज, जिंक, आयरन, यह पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो सजीव जल का प्रयोग यदि हम अपने खेतों में करेंगे तो हमारी खेत की मिट्टी में माइक्रोब्स को भी बढ़ाएगा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति भी हमारी फसलों में होगी। तो इसका प्रयोग भी हमें अपने खेतों में करना है। इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयोग भी आप बुवाई के समय कर सकते हैं, बुवाई से पहले पानी देते हैं तब भी दे सकते हैं। और जमीन में यदि हम इसको हर 15 दिन में 200 लीटर यदि जमीन में देते हैं तो हमें काफी अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। आपकी फसल का जो उत्पादन है यह 20 से 25% तक बढ़ा देता है और आपको अपनी फसल में यूरिया, डीएपी की जो मात्रा है उसको कम करके 1 साल में पूरा आप इसको खत्म कर सकते हैं और रासायनिक खेती को खत्म करके प्राकृतिक खेती को चालू कर सकते हैं। तो हमें सजीव जल देना है।
और सजीव जल का जो फार्मूला है वो कैसे बनता है उसका भी डिटेल्स वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप वहां से जाके देखें कि सजीव जल कैसे बनता है। तीसरा जो फार्मूला है वो है जैव रसायन। अब जैव रसायन क्या करता है और इसके कैसे बेनिफिट हैं, और जो मैं फार्मूले बता रहा हूं वो मैं खुद यूज करता हूं और बहुत से किसान भाई इन फार्मूले का प्रयोग करके अपनी खेती को ठीक कर चुके हैं और अपनी लागत को कम कर चुके हैं। तो आप इन फार्मूले का प्रयोग अपने खेतों में जरूर करें। जैव रसायन के बारे में बात करें कि जैव रसायन क्या होता है, तो जैव रसायन हमें फलों से बनाना होता है। 1:3:10 के रेशियो से यह बनता है। 1 kg गुड़, 3 kg फल, 10 लीटर पानी। हम अपने घर पर 3 प्रकार के जैव रसायन तैयार कर सकते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा। तो खट्टा जैव रसायन जो होता है वो हमें फसल में फूल आने से पहले देना होता है। कड़वा जैव रसायन कीटों के नियंत्रण के लिए होता है। मीठा जैव रसायन ग्रोथ प्रोमोटर का काम करता है, पोटास की पूर्ति करता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है। इसमें एंजाइम होते हैं, अल्कोहल होता है, एसिड्स होते हैं जो पौधे को ग्रोथ करने में मदद करता है, फल लाने में मदद करता है, फूल सेटिंग में मदद करता है, फलों के उत्पादन को बढ़ा देता है। खेत की मिट्टी में बहुत अच्छे काम है, इसके कार्बन को बढ़ाता है और खेत की मिट्टी को मुलायम करने में, मिट्टी का पीएच बढ़ गया है तो उसको कम करने में, यदि हमारे ट्यूबवेल्स के पानी का जो टीडीएस बढ़ा है तो हम उसमें भी यदि इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे पानी का जो टीडीएस है वो कम हो जाएगा। पीएच भी कम कर देता है। तो काफी अच्छा एंजाइम अल्कोहल एसिड वाला एक पीजीआर ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है जैव रसायन। तो आप बायो एंजाइम जैव रसायन का भी प्रयोग अपने खेतों में करें। इसकी मात्रा 2 लीटर प्रति एकड़ आपको स्प्रे में देना है। 10 लीटर प्रति एकड़ हर 15 दिन में आपको जमीन में देना है। आप देखेंगे 1 साल बाद आपकी खेत की मिट्टी की जो संरचना है वो पूरी चेंज हो जाएगी। चौथा जो फार्मूला है वो है पंचगव्य। यदि आप अपने घर पर पंचगव्य तैयार कर लेते हैं और पंचगव्य तैयार करके अपनी फसलों को हर 15 दिन में जमीन के माध्यम से और स्प्रे के माध्यम से यदि देते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जमीन के माध्यम से आपको 5 लीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिला के देना है और स्प्रे में इसका 2 लीटर का स्प्रे आपको 200 लीटर पानी में मिला के करना है। फसल कोई भी हो, आप अनाज वर्गीय फसलें करते हो, बागवानी करते हो, सब्जी वर्गीय फसलें करते हो, सभी तरह की फसलों के लिए यह फार्मूले उपयोगी हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में यदि आप इन फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो लागत है वो आधी हो जाएगी पहले साल और उत्पादन आपका पहले ही साल बढ़ जाएगा। तो आप इन फार्मूले का प्रयोग जरूर करें। इन फार्मूले का प्रयोग करने से फायदा ये होता है कि हमारी लागत तो कम होती है। एक्चुअली में जो चीजें हमारे घर में होती हैं उनसे हम यह चीजें बना सकते हैं, घर पे बनाकर हम इनका प्रयोग अपनी खेती में कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इनका प्रयोग हमें कैसे करना होता है। तो किसान साथियों, बहुत से किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं, अपने खेतों में खाद उर्वरक डालते हैं। तो रासायनिक खाद डालने से 8 से 10 दिन बाद आप यह फार्मूले चला दें और इन फार्मूले चलाने के 8 दिन से 15 दिन का गैप लें और आप कोई भी रासायनिक खाद दे सकते हैं। 5वां फार्मूला है सड़रस का। यह सड़रस कैसे बनता है इसका डिटेल्स वीडियो है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, लेकिन तो आप वहां से जाके सड़रस के बारे में जान सकते हैं। सड़रस में 6 रस होते हैं और यह 6 रस पौधे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। यदि यह 6 रस की पूर्ति हमारे फसलों को होती है तो हमारी फसल का जो उत्पादन है वो 20 से 25% तक यह सड़रस बढ़ा देता है। फूलों की मात्रा को बढ़ाता है, फल की जो शाइनिंग रहती है, चमक रहती है, उसको बढ़ाता है, फल की साइज को बढ़ाता है और पौधे में एक तरह की एनर्जी का काम करता है। तो हमें सड़रस का भी प्रयोग करना है। यह छाछ और आंवला पाउडर से बन जाता है या कच्चे आंवले से भी बन जाता है। छाछ है, मही है, मट्ठा है, लस्सी है, इससे हम इसको बना सकते हैं। तो इन 5 फार्मूले का प्रयोग यदि हम अपने खेतों में हर फसल में हर सीजन में करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही बार यदि आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट अपनी फसलों में देखने को मिलता है। यह फार्मूले मेरे द्वारा प्रयोग किए गए हैं, मैंने इनका रिजल्ट लिया है, जब भी मैं आपको यह फार्मूले बता रहा हूं और काफी अच्छे फार्मूले। आप सभी किसान भाई इन फार्मूले का प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं और बहुत सरल फार्मूले हैं। इनमें कोई भी किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती। फ्लड से पानी देते हैं तो आप पानी के साथ इनको बहा दें। स्प्रिंकलर से पानी देते हैं तो आप बेंचरी की सहायता से स्प्रिंकलर में इनको चला दें। यदि आप स्प्रे करते हैं
तो आप स्प्रे से भी इनको चला सकते हैं। सभी तरह से सभी फसलों में प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले हैं और यदि हम इन फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो हमारी खेती की जो लागत है वो भी कम होगी और खेत की मिट्टी जो बंजर हो रही है, आज हम देख रहे हैं कि हमारी खेत की मिट्टी का जो पीएच है वो बढ़ गया है, 8 से 9 तक पहुंच गया है। खेत की मिट्टी में CN रेशियो खत्म हो गया है। कार्बन की मात्रा की बात करें तो 0.3% से नीचे आ गई है। यदि हम कार्बन की मिनिमम बात करें कि कार्बन हमारी खेत की मिट्टी में कितना होना चाहिए तो 0.6 से 1 पॉइंट तक कार्बन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। यदि हम इन फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो हमारी खेत की मिट्टी में कार्बन भी बढ़ेगा, हमारी खेत की मिट्टी का पीएच भी कम हो जाएगा, जिससे कि खरपतवार कम उगेंगे और माइक्रोब्स भी बढ़ जाएंगे। तो इन फार्मूले का प्रयोग यदि हम अपने खेतों में करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट इनके देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें कि इन फार्मूले का प्रयोग हमें करने के बाद हमारी खेती में क्या फ़ायदे होंगे, तो किसान साथियों, यह 5 फार्मूले यदि हम अपने खेतों में चलाते हैं, चाहे फसल आपकी कोई सी भी हो, आप किसी भी तरह की फसलें लगाते हो, आप रासायनिक खेती करते हो, प्राकृतिक खेती करते हो, जैविक खेती करते हो, यदि आप किसी भी तरह की फसलों में, किसी भी तरह की खेती में, किसी भी मिट्टी में इन फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आपका जो उत्पादन है वो निरंतर बढ़ता जाएगा, लागत निरंतर कम होती जाएगी और समस्याएं जो हैं वो पूरी खत्म हो जाएंगी। यह फार्मूले ही हमारी खेत की मिट्टी की जो समस्या है उनको खत्म करेंगे, खरपतवार की समस्या जो आ रही है उसको खत्म कर देंगे और हमारी खेत की मिट्टी में सूक्ष्म माइक्रोब्स, जो मित्र बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हैं, उनको बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारी फसलों में जो रस्ट चूसक कीटों का अटैक होता है, फंगस का अटैक होता है, वायरस का अटैक होता है, उसको नियंत्रण करेंगे और हमें अलग से कोई रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी लागत कम होगी। इन फार्मूले का प्रयोग सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। फार्मूले का प्रयोग करने का तरीका मैंने बता ही दिया है। आप कोई भी खेती करते हो इन फार्मूलों को चालू कर दें और आज से ही वीडियो देखने के बाद इन फार्मूलों को अपने खेत में बनाएं, अपने घर पर बनाएं और चालू करें और अपनी खेत की मिट्टी को ठीक करें और अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को। और आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और किसान भाइयों, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर भी करें ताकि सभी किसान भाइयों तक इन प्राकृतिक खेती के फार्मूले पहुंच पाएँ और वो भी अपनी लागत को कम कर पाएँ। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम।